नमस्कार साथियों, आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की आत्मा की कहानी है। यह कथा है नारी सम्मान, जागरूकता और समाज सुधार की। यह कहानी है गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं से प्रेरित एक ऐसे आंदोलन की जिसने सदियों से दबे हुए स्वर को वाणी दी और आत्मबल को पहचान दी। बहुत पहले की बात है, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक बच्ची जन्मी। नाम था लक्ष्मी। यह गांव अंधविश्वासों और सामाजिक भेदभाव में जकड़ा हुआ था। स्त्रियों को बोलने, सीखने और समझने का अधिकार नहीं था। लक्ष्मी की मां कहती थीं, बेटी ज्यादा मत बोला कर, औरत की आवाज घर की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी की आंखों में कुछ और ही था, जिज्ञासा, चेतना और बदलाव की प्यास। गुरु घासीदास जी की बातों ने पहली बार उसकी चेतना को झकझोरा। उसने गांव में पहली बार सतनाम समाज की सभा देखी। वहां एक बुजुर्ग बोल रहे थे, मनखे मनखे एक समान। उसके भीतर हलचल मच गई। उसने पहली बार जाना कि वह भी बराबरी की अधिकारी है। धीरे धीरे वह सतनाम समाज की बैठकों में छुप कर जाने लगी। वहां उसे गुरु घासीदास जी के विचार सुनने को मिले। ईश्वर ने सभी को एक जैसा बनाया है, न कोई बड़ा न कोई छोटा। स्त्री कोई वस्तु नहीं, वह चेतना है, शक्ति है। इन वाक्यों ने लक्ष्मी की आत्मा में ज्वालामुखी जगा दिया। उसने ठान लिया, अब वह चुप नहीं बैठेगी। गांव की अन्य लड़कियां भी उसके साथ जुड़ने लगीं। पहले पहल ताने मिले, अपमान झेलना पड़ा, लेकिन वह डटी रही। एक दिन गांव की पंचायत में उसने एक प्रश्न उठा दिया, अगर मैं भी मनुष्य हूं तो मुझे पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं? गांव के बुजुर्ग चौंक गए। पहली बार किसी स्त्री ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया था। कुछ ने उसे अपशब्द कहे, लेकिन कुछ युवा सोच में पड़ गए। गुरु घासीदास जी के एक अनुयायी ने कहा, जिस दिन एक स्त्री शिक्षित होगी, समाज का एक हिस्सा जागेगा, और जब हर स्त्री जागेगी तब समाज पूरा जागेगा। लक्ष्मी ने लड़कियों को इकट्ठा करके एक छोटी पाठशाला शुरू की। मिट्टी की दीवारों और गोबर के फर्श वाले उस आंगन में जो कुछ पढ़ाया जाता था वह केवल अक्षर ज्ञान नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान का पाठ था। फिर एक दिन सतनाम समाज की एक बड़ी सभा में लक्ष्मी को बोलने के लिए बुलाया गया। वहां सैकड़ों पुरुष बैठे थे। वह डरी नहीं। उसने कहा, गुरु घासीदास जी ने हमें आत्मा की समानता सिखाई है। अगर स्त्री की आत्मा भी उतनी ही पवित्र है जितनी पुरुष की, तो फिर वह समाज में पीछे क्यों रहे? सभा में सन्नाटा था। फिर किसी ने ताली बजाई। वह ताली एक क्रांति की शुरुआत थी। लक्ष्मी की चेतना अब सैकड़ों गांवों में फैल चुकी थी। जिन गलियों में कभी स्त्रियों की आहट भी दबा दी जाती थी, वहां अब स्वाभिमान की आवाज गूंज रही थी। गुरु घासीदास जी की वाणी, मनखे मनखे एक समान, अब घर घर की बात बन चुकी थी। लक्ष्मी अब अकेली नहीं थी। उसके साथ एक दल बन चुका था। माता सरस्वती, सावित्री, गोमती, राधा और कई अन्य। हर स्त्री अपने भीतर शक्ति महसूस करने लगी थी। पुरुषों की सोच में भी परिवर्तन आने लगा। कई युवा अब अपने घर की स्त्रियों को पढ़ने, बाहर निकलने और समाज सेवा में भाग लेने को प्रोत्साहित करने लगे। गांव गांव में सतनाम समाज की बैठकें होने लगीं। हर बार वहां गुरु घासीदास जी की वाणी का पाठ होता। लोग उदाहरण देते कि कैसे किसी स्त्री को आत्मसम्मान मिल रहा है और उसका जीवन बदल रहा है। एक दिन लक्ष्मी ने नारा दिया, अब नारी सिर्फ देवी नहीं, जागृत शक्ति है। उसे पूजा नहीं, समान अधिकार दो। यह बात एक सभा में कहते हुए उसके स्वर में इतनी गूंज थी कि वहां मौजूद सभी पुरुष स्त्रियां अवाक रह गए। तालियां बजीं और पहली बार पुरुषों ने खुलकर स्त्री नेतृत्व को सम्मान दिया। गुरु घासीदास जी के विचार अब केवल सतनामियों तक सीमित नहीं रहे, वे अन्य समुदायों में भी फैलने लगे। स्कूलों में नारी शिक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई। कई गांवों में लड़कियों के लिए पाठशालाएं खुलीं। लक्ष्मी अब केवल जागरूकता की दूत नहीं, एक आदर्श बन चुकी थी। उसकी जीवन गाथा को लोक गीतों में गाया जाने लगा। एक दिन जब गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई जा रही थी, तो एक विशेष आयोजन हुआ। वहां लक्ष्मी को आमंत्रित किया गया। उसे मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। लेकिन उसने माइक पर जो शब्द कहे वह पूरे समाज को झकझोर गए। मुझे नहीं, गुरु घासीदास जी को सम्मान दो, जिन्होंने हम सभी को यह समझाया
कि मनुष्य में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्त्री को वस्तु नहीं, चेतना कहा था। मैं तो बस उस चेतना की अभिव्यक्ति हूं। वहां बैठे हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। यह केवल सम्मान का नहीं, आत्मबोध का क्षण था। उस दिन एक नया इतिहास लिखा गया, जहां समाज ने स्त्री को केवल मां, बहन या पत्नी नहीं, एक स्वतंत्र विचार, एक समान मनुष्य और एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार किया। फिर एक संकल्प लिया गया, हर गांव में एक नारी चेतना मंच बनेगा। वहां स्त्रियां अपनी बात कह सकेंगी, शिक्षा पाएंगी और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेंगी। गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं ने जिस दीप को जलाया था, वह अब एक मशाल बन चुका था, और उस मशाल की लौ में एक नया समाज आकार ले रहा था, समानता, आत्मबल और जागरूकता से भरा हुआ। अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। धन्यवाद।